खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के सबक नंबर 3 का, जिसका उन्वान है शेर पहले दरवेश की। मीर अमन की लिखी हुई किताब बागो बहार का ये हिस्सा है। बागो बहार के अंदर से एक किस्सा शेर पहले दरवेश की, उसका पहला हिस्सा जहां एक भाई और बहन का मुकालमा है, भाई और बहन की बातचीत है, वो इस सबक के अंदर शामिल किया गया है, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर जिसका मुताला किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम इस सबक के अंदर जो मशकी सवाल दिए गए हैं उसको हल करेंगे, उनके जवाब ढूंढेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का ये हिस्सा, मशकी सवालात। मशकी सवालात बच्चों जो आपकी किताब में दे रखे हैं, उनके जवाब मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आपको अपनी नोटबुक के अंदर इनको लिख लेना है, जहन नशी कर लेना है, आपके इम्तिहान में आए तो आप बासानी उसका जवाब दे दो। सवाल नंबर 1 है बच्चों, जो आपसे पूछता है कि शेर पहले दरवेश की किस दास्तान का किस्सा है। बार बार मैं आपको बताता चला जा रहा हूं, पहले हिस्से के अंदर, दूसरे हिस्से के अंदर, तीसरे में भी आपको बताया था कि दास्तान शेर पहले दरवेश की दास्तान बागो बहार का हिस्सा है। किसका है? शेर पहले दरवेश की मीर अमन की मशहूर दास्तान बागो बहार का एक हिस्सा है। मीर अमन की मशहूर दास्तान बागो बहार का हिस्सा है, याद रखना है आपको इसे। यह था सवाल नंबर 1 का जवाब। 2 की जानिब आते हैं हम। सवाल नंबर 2 पूछ रहा है आपसे कि बागो बहार के मुसन्निफ का नाम क्या है। किसने लिखी है बागो बहार? मीर अमन ने, याद रखना है, मीर अमन दहलवी। बागो बहार के मुसन्निफ का नाम मीर अमन दहलवी है। यह था सवाल नंबर 2 का जवाब। आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 आपसे पूछता है मुर्शिदों की हुजूरी में कौन हाजिर रहता था। मुर्शिदों की हुजूरी के अंदर कौन बैठा हुआ था? कफनी पहने हुए बैठा हुआ था कोई शख्स। हाँ, पहला दरवेश जो था वो मुर्शिदी की हाजिरी में बैठा हुआ था और अपना किस्सा सुना रहा था। जवाब देखिए सा, मुर्शिदों की हुजूरी में पहला दरवेश हाजिर रहता था, वो बैठा रहता था और अपना किस्सा वहां पर उन दरवेशों को सुना रहा था। यह था सवाल नंबर 3 का जवाब। लिख लेने हैं आपको इनके जवाब अपनी नोटबुक के ऊपर, वीडियो को पॉज करके। और आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। पहले दरवेश को अजीब तरह का गम क्यों हुआ? कब हुआ था अजीब तरह का गम उसको? जब उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। लाड प्यार में पला हुआ बच्चा था, बहुत लाडो प्यार से उसके माँ बाप ने पाला, इकलौती औलाद थी, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, धन दौलत खूब भरे पड़े थे, तरह तरह के मुल्कों की चीजें उनके घर के अंदर मिलती थी, तो खूब लाड प्यार में पला था और कभी उसने कुछ कमी का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन अचानक एक ही साल के अंदर उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। वालिद और वालदा दोनों एक साल के अंदर इंतकाल फरमा गए। इससे उसको यतीम हो गया, दुख दर्द आ गया उसके ऊपर। घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं रहा। इतने लाड प्यार से पड़ा हुआ, लाडो प्यार में पड़ा हुआ, चाव चूस से पला हुआ लड़का यतीम हो गया, तो उसको एक अजीब तरह का गम का एहसास हुआ, यतीमी का एहसास हुआ। उसको यतीमी किसे कहते हैं? बड़े बूढ़ों का साया सर से उठने पर कितनी तकलीफ होती है, वो उसको एहसास हुआ। जवाब देखिए इसका, जब पहले दरवेश के वालिदैन का इंतकाल हो गया तो उसके सर पर कोई बड़े बूढ़ों का साया नहीं रहा। खुद के यतीम होने की वजह से उसे एक अजीब किस्म के गम का एहसास हुआ। जब यतीम हो जाता है कोई तो उसका बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया। यह था सवाल नंबर 4 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 पूछता है बच्चों कि दास्तान बागो बहार के मुतालिक आप क्या जानते हैं? अब आप बहुत कुछ जानते हो बागो बहार के मुतालिक। बागो बहार क्या है, कहां से आई, किसने लिखी, कब लिखी, क्यों लिखी, बहुत सारी चीजें आप जानते हो बागो बहार से मुतालिक। बागो बहार एक फारसी दास्तान का तर्जुमा है। कौन सी दास्तान का तर्जुमा है? किस्सा चहार दरवेश का। किसने तर्जुमा किया था? मीर अमन ने किया था। कब किया था? 1802 में किया था। कहां किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज में किया था। आपको सारी बातें पता हैं, अब हमने सबक के अंदर सारा का सारा मुताला कर लिया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में किया था, और साथ ही क्यों किया था? तो उसने फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेज अफसरों को उर्दू सिखाने के लिए, जो विलायत से अंग्रेज अफसर आते थे इंग्लिस्तान से, उनको उर्दू कैसे सिखाई जाए, तो उनको उर्दू सिखाने के लिए फारसी जुबान से बागो बहार का उर्दू में तर्जुमा किया गया था। इसका जवाब देखिए आप। बागो बहार मीर अमन दहलवी की तसनीफ करदा एक दास्तान है जो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी। बागो बहार को मीर अमन ने अमीर खुसरो की फारसी दास्तान
किस्सा चार दरवेश से उर्दू में तर्जुमा किया था और 1802 में आपने ये लिखी थी, 1803 में शाये हुई थी। इससे में बागो बहार में चार दरवेशों के किस्से हैं और चौथा एक ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा है। इन चारों के और पांचवा किस्सा वो मिलकर बागो बहार को एक बहुत मशहूर और मकबूल किताब बनाते हैं, जो आज तक उर्दू अदब के लिए शाहकार बनी हुई है, उर्दू अदब की शाहकार किताब है। यह था सवाल नंबर 5 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 6 के जानिब। सवाल नंबर 6 आपसे पूछता है, बहन ने पहले दरवेश की खातिरदारी किस तरह की थी? बहन ने डांटा था, उसको मारा था, उससे कहा था कि तूने अपने बाप की दौलत उड़ा दी, मां की दौलत उड़ा दी, अब यहां पर क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं कहा था। बहन ने उसको देखते ही रोनी छूट गई, बहन की रो पड़ी उसको देखते ही, उसकी हालत देख के। कई दिन से भूखा प्यासा उसके घर गया था बहन के, पैदल पैदल गया था, बहुत दूर का सफर तय करते हुए। बहन ने उसकी खूब खातिरदारी करी, बहुत खिदमत करी, तरह तरह के उसके लिए लिबास सिलवा दिए, उसके लिए बढ़िया बढ़िया से खाने का इंतजाम करती, कभी बादाम का हलवा खिलाती उसको, कभी शरबत पिलाती, कभी पुलाव खिलाती, कभी नान कुलचे खिलाती, कभी उसके लिए फल फुलारी वगैरह का इंतजाम करती। हर तरह के ऐशो इशरत का सामान बहन ने उसके लिए कर दिया था। एक अलग से कमरा उसको दिलवा दिया था, उसके लिए घर बना दिया था एक, कि इसके अंदर ये रहेगा। अच्छा तंदुरुस्त उसको सेहतमंद कर दिया था, जो बीमारों की हालत के अंदर बहन के घर पहुंचा था। जवाब इसका लिखना है बच्चों आपको। देखो कि बहन ने पहले दरवेश की बहुत अच्छी खातिरदारी करी। बहन ने दरवेश को नहला धुलाकर बेहतरीन लिबास पहनाए, दरवेश के लिए तरह तरह के पकवान, लजीज खाने और उम्दा चीज़ों का इंतज़ाम किया। इसे सेहतयाब करके उसके सौदागरी के लिए भी इंतजामात किए और उसे भरे दिल से रुखसत किया। तो खाना पीना तो करा ही उसका, सेहतमंद तो करा ही, साथ में बहुत सारी अशरफियां उसको देकर तिजारत के लिए भिजवाया कि भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, लोग कहेंगे कि बहन माँ बाप का माल उड़ा के बहन के यहाँ पर आके पड़ा हुआ है, बहनोई के टुकड़े खा रहा है, तो तुम ये पैसा लो और तिजारत करो, अपने काम धंधा शुरू करो। इस तरह की खिदमत बहन ने करी थी बच्चों, जो दूसरी तसानीफ के अंदर, जो दूसरी किताबें हैं उर्दू अदब की, वहां पर बहन का इतनी मोहब्बत भाई के साथ मिलनी मुश्किल है। तो ये बच्चों था सवाल नंबर 6 का जवाब। अब 2 सवाल और हैं, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8, जो एक पूछता है मीर अमन की जिंदगी के हवाले से, मीर अमन की खसूसियात के हवाले से पूछता है, और दूसरा सवाल 8वां सवाल जो था वो आपको दास्तान की तारीफ पूछ रहा है और दास्तान के अज्जाए तरकीबी पूछ रहा है। इन सवालों के जवाब बच्चों मैंने आपको जो पहला सबक था दास्तान का, दास्तान वाला सवाल उसके साथ जोड़ दिया है, आपको उस वीडियो में देखना है, और दूसरे सबक के साथ जो मीर अमन वाला सवाल था उस सवाल को उसके साथ जोड़ दिया है, वहां शामिल कर दिया है। तो इस तरह से पहले और दूसरे वीडियो के अंदर, सबक नंबर पहले और दूसरे के अंदर आप उन सवालात के जवाब देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो इससे मुतालिक थे, सबक से मुतालिक सवाल, ये मुकम्मल हो गए हैं और सवाल और जवाब का ये सिलसिला भी हमारा पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा सबक समझ में आ गया हो। आपको जहन नशी कर लेना है, मुश्किल अल्फाज को अपनी कॉपी के अंदर लिखने की कोशिश करना है। तो बच्चों अगले वीडियो के अंदर अगले सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।